Hello everyone, how are you? Friends, topic of today is major crops in India. First of all, introduction. 2/3 of India's population is engaged in agriculture activity. It means 100 में से 66% जो पॉपुलेशन है हमारी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है. It is a primary activity which produces food grains and raw materials for industries. India is geographically a vast country, so it has various food and non-food crops which are cultivated in three main cropping seasons, which are Rabi, Kharif and Zaid. Friends, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन क्रॉपिंग सीजन्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी 3 तरह के मेन क्रॉपिंग सीजन्स हैं. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग द मेन टॉपिक, तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेन क्रॉपिंग सीजन्स. फ्रेंड्स, हमारे पास 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रबी, खरीफ एंड जैद. फर्स्ट ऑफ ऑल रबी क्रॉप्स. Rabi is a Arabic bird which means spring. जो अराबिक क्रॉप्स हैं वो सोन की जाती हैं विंटर में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley and mustard. Jammu and Kashmir is one of the most important UT for production of wheat and other rabi crops. Friends, rabi crops के लिए availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclones helps in the success of these crops. Next है kharif crops. Friends, kharif meaning autumn and kharif is a Arabic word which means autumn. Also known as मानसून क्रॉप्स और ऑटमन क्रॉप्स, बिकॉज ये मानसून सीजन में होती हैं तो इनको हम मानसून सीजन भी बोलते हैं. ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी जब बारिशें शुरू होती हैं, बरसात का मौसम शुरू होता है, तब इनको सोन किया जाता है और हार्वेस्टेड की जाती हैं इन सितंबर टू अक्टूबर. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर राइस एंड मेज. These crops are dependent on the quality of rain water as well as its timing. यानी कितनी बारिशें हो रही हैं और कितनी 2 महीने के लिए हो रही हैं, 3 महीने के लिए हो रही हैं, वो ये वाली फसल जो है वो इस टाइमिंग पे डिपेंड करती है. Too much, too little or no rain or rain at the wrong time may waste to the whole year's effort. बहुत ज़्यादा, बहुत कम, गलत टाइम पे रेन जो होगी वो किसानों की एफर्ट्स को, मेहनत को बेकार कर सकती है. दोस्तों, थर्ड वन जो हमारा क्रॉपिंग सीजन है दैट इज़ नोन एज जैड क्रॉप्स. जैड क्रॉपिंग सीजन इज़ आल्सो नोन एज शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन. इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैड सीजन. Some of the important crops produced in this season are watermelon, cucumber, many vegetables and fodder crops. Fodder crops meaning which are used for animals. तो जो क्रॉप्स एनिमल के खाने के लिए हम उगाते हैं, जैसे ज्वार हो गया, चरा हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो है वो हम शॉर्ट टाइम के लिए उगा लेते हैं 2 महीने में. दे रिक्वायर वार्म ड्राई वेदर. दोस्तों, ये मैंने आपको मेन क्रॉपिंग सीज़न जो है वो मैंने आपको बता दिए ताकि आपको मेजर क्रॉप पढ़ने में जब हम पढ़ें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ पहले ही बता दिया मैंने खरीफ क्या होती है, रबी क्या होती है. चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया. दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमने पहले लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमने मेजर क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. तो आज हम इस लेक्चर में हम मेजर क्रॉप्स इन इंडिया पढ़ेंगे. चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज राइस. राइस इज ए खरीफ क्रॉप. एज आई मैंशनड, इट इज़ स्टेपल फूड फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ पीपल की ये एक मेन क्रॉप है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन. दोस्तों, इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो अंडर द राइस कल्टिवेशन है. India is second largest producer of rice in the world after China. This is most important point.
पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया आती है प्रोड्यूसर ऑफ राइस। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस विद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। Rainfall should between 150 centimeter to 300 centimeters. Rice is grown in plains of north and northeastern India, coastal areas यानी समुद्र के किनारे वाले एरियाज एंड डेल्टाइक एरियाज। डेल्टा आपको पता है, रिवर्स जब समुद्र के पास पहुंचती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, उन सारे एरियाज में राइस जो है वो ग्रोन किए जाते हैं। इन एरियाज विद लो रेनफॉल, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान, it is grown with irrigation. It requires deep clayey and loamy soil. West Bengal is top rice producing state of India. Most important point, इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करने वाली स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। इंडिया इज़ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द बासमती राइस टू द ग्लोबल मार्केट, यानी इंडिया से बहुत सारा जो राइस है वो बाहर वाली कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, जो हम चीज़ दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाते हैं उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को बाहर भेजते हैं उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेट अप ऑन अप्रैल 23, 1946, कुटक। कुटक दोस्तों उड़ीसा में है, कुटक इन उड़ीसा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नोट पॉइंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सेकंड मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया इज वीट। वीट इज ए रबी क्रॉप। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सीरियल दोस्तों आप जानते हैं दानों वाली क्रॉप, यानी जिसमें सीड्स, सीरियल होगी दाने वाली क्रॉप। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कंट्री के पार्ट जो हैं हमारे उनकी मेन क्रॉप है। इट रिक्वायर्स कूल टेम्परेचर 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस एट सोइंग टाइम एंड 21 डिग्री टू 26 डिग्री सेल्सियस एट हार्वेस्टिंग विद ब्राइट सनशाइन। जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो तब इसको ब्राइट यानी काफ़ी धूप चाहिए होती है। रेनफॉल अराउंड 75 to 100 सेंटीमीटर्स इज रिक्वायर्ड। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लूमी साइल एंड क्लेली साइल। यानी अगर क्वेश्चन साइल से आता है तो कौन सी साइल चाहिए होती है वीट के लिए? लूमी साइल एंड क्लेली साइल। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग नेशन आफ्टर चाइना। फिर वही बात, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वीट का और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? चाइना। एट पर लेटेस्ट डाटा 2020 मध्य प्रदेश इज़ द टॉप प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। तो जैसे राइस के लिए टॉप प्रोड्यूसर कौन था? वेस्ट बंगाल। ऐसे ही इंडिया में वीट के लिए वेस्ट प्रोड्यूसर जो हमारा रिसेंट डाटा है उसमें मध्य प्रदेश आया है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया, गंगा सतलुज प्लेन्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड ब्लैक साइल रीजन्स ऑफ डिकैन। दोस्तों थर्ड जो हमारी मेजर क्रॉप है विच इज मिलेट्स। मिलेट्स इज ए खरीफ क्रॉप। मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन यानी थोड़े बड़े बड़े दाने होते हैं इनके, बट दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। मिलेट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है। ज्वार, बाजरा, रागी आर इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप विच मीन्स इसको रेन चाहिए होती, काफ़ी ज़्यादा बारिशें चाहिए होती हैं इसको। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मेनली ग्रोन मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। यानी मॉइस्ट एरिया मीनिंग हो गया यहाँ पे एयर में मॉइस्चर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये उगाई जाती है और इसको इतनी इरिगेशन जो है वो कम ही चाहिए होती है क्योंकि ये उगाई ही वहाँ जाएगी जहाँ एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा।
हाईएस्ट ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट इज महाराष्ट्र। ज्वार जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो महाराष्ट्र में, फॉलोड बाय कर्नाटका, दूसरे नंबर पे कर्नाटका, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोस वेल इन सैंडी एंड शैलो ब्लैक साइल। बाजरा जो है वो सैंडी साइल में ग्रो होता है अच्छे से, शैलो ब्लैक साइल में। हाईएस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, यूपी एंड महाराष्ट्र। रागी इज ग्रोन इन ड्राई रीजन्स एंड द साइल रिक्वायर्ड इज रेड। साइल जो रागी के लिए चाहिए वो है रेड, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक साइल। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। दोस्तों जो फोर्थ वन हमारी मेजर क्रॉप है इंडिया की, दैट इज मेज। मेज इज ए खारिफ क्रॉप। मेज इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर क्रॉप। दोस्तों इसको हम एज ए फूड ह्यूमन के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो रिमेनिंग इसका प्लांट होता है वो हम एज ए फॉडर एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर मेज वेरीज फ्रॉम 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर। इट रिक्वायर्स ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन एज राबी क्रॉप। ये याद रखिएगा दोस्तों, बिहार जैसे स्टेट्स में ये राबी क्रॉप्स के, यानी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो मेज़ है ये जब ऑनसेट ऑफ मानसून तब उगाई जाती है, लेकिन बिहार में इसको सर्दियों में उगाया जाता है। इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ वर्ल्ड वाइड। पूरी वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 7th नंबर पे है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, यूपी एंड बिहार। एंड द फिफ्थ वन इज पल्सेस। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया जो है लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है पल्सेस। पल्सेस प्ले ए वाइटल रोल, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन वेजिटेरियन डाइट। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बाय बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन मिलते हैं। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर तार यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। Pulses need less moisture and can even survive dry conditions. All these crops are leguminous. दोस्तों what is the meaning of leguminous bird? And the meaning of leguminous bird is, दोस्तों ये जो क्रॉप्स होती हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती हैं। तो जब ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करती है तो नाइट्रोजन जो सॉइल में होती है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। तो इसी तरीके से ये वाली क्रॉप जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती हैं और इसीलिए इन क्रॉप्स को हम रोटेशन में ग्रो करते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, यानी हम अदर क्रॉप्स के साथ मिक्स करके इनको ग्रो करते हैं। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया आर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। राबी, अब हम कौन सी पल्सेस जो हैं वो राबी के अंदर आती हैं और कौन सी पल्सेस जो हैं वो खरीफ के अंदर आती हैं वो बता देते हैं। तो ग्राम, मैसूर, पीस जो हैं वो राबी पल्सेस हैं और खरीफ पल्सेस हैं तो जिसको हम अरहर बोलते हैं, उड़द और मूंग। एंड द सिक्स्थ वन इज शुगर केन। शुगर केन दोस्तों फ्रेंड्स, शुगर केन इज आल्सो ए कैश क्रॉप। नोट कर लीजिए, शुगर केन को हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं। एंड व्हाट आर कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स जिनको हम ग्रो करते हैं बिजनेस के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए जिनको हम ग्रो करते हैं, बेचने के लिए जिनको हम ग्रो करते हैं, ऐसी क्रॉप्स को हम शुगर केन कैश क्रॉप्स बोलते हैं। कैश का मीनिंग होगा पैसे कमाने के लिए। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। दोस्तों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मीनिंग यहाँ पे है, यानी ये ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, और सब ट्रॉपिकल हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। तो सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप ये हैं। विद टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। इट रिक्वायर्स रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर,
कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ साइल्स, इनको डिफरेंट वेराइटी ऑफ साइल्स पे हम ग्रो कर सकते हैं। इनको जब इनकी सोइंग करनी हो या इनकी हार्वेस्टिंग करनी हो शुगर केन की, तो मैनुअल लेबर जो है वो बड़ी ज़्यादा लगती है, यानी इसकी जो सोइंग है और हार्वेस्टिंग है जहाँ ग्रोइंग प्रोसेस जितना भी है सारा का सारा जो है वो लेबर की डिमांड करता है। इसका सारा काम लेबर से होता है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील, यानी नंबर 1 प्रोड्यूसर जो वर्ल्ड में शुगर केन का है वो ब्राज़ील है, और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यूपी इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र एंड तीसरे नंबर पे है कर्नाटका, एंड और भी स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है। एंड द 7th मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया इज ऑयल सीड्स। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसम जिसको हम तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, कस्तूर सीड्स, लेंट एंड सनफ्लावर। इंडिया इज लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, चाइना फर्स्ट नंबर पे और इंडिया सेकंड नंबर पे ग्राउंडनट का प्रोड्यूसर। गुजरात इज लार्जेस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। अब खरीफ ऑयल सीड्स कौन से हैं, रबी ऑयल सीड्स कौन से हैं? खरीफ ऑयल सीड्स हैं ग्राउंडनट, सिसम जिसको हम तिल बोलते हैं, नॉर्थ में ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन साउथ में ये जो है वो रबी क्रॉप है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये साउथ और नॉर्थ में डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑनसेट सीज़न होता है हमारा वो मानसून का, वो नॉर्थन प्लेन्स में बारिशें जो हैं वो जून से स्टार्ट होती हैं और सितंबर तक चलता है हमारा रेनी सीज़न। लेकिन तमिलनाडु या कर्नाटका, केरला जो साउथर्न स्टेट्स हमारी हैं उनमें जो बारिश रेनी सीज़न चलता है वो चलता है जब यहाँ से रिट्रीटिंग माउंटेन वापस जाती हैं, तो वो चलता है सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता है। तो इसीलिए जो नॉर्थ में कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो नॉर्थ में राबी बन जाती हैं और वहाँ पे खारिफ बन जाती है, तो इनका रिवर्स चलता है। तो राबी ऑयल सीड्स, लेंसेट एंड मस्टर्ड, सिसम, साउथ में जो सिसम है यानी तिल जो है वो राबी क्रॉप बन जाती है। एंड 8th वन इज टी। टी दोस्तों इज ए खारिफ क्रॉप। इट वाज इनिशियली, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो टी है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिश के, सॉरी दोस्तों, इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस, यानी इंडिया में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी टी वो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी। इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, मैंने आपको अभी बताया। वेयर डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस आपको पता है जिसमें ह्यूमस दोस्तों एक लेयर रहती है साइल के ऊपर जिसमें फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो खाद वगैरह की होती है या प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह होते हैं उनसे ये बनता है ह्यूमस, जो साइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिक मैटर, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट, वार्म एंड फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। टी की क्रॉपिंग होने के लिए फ्रॉस्ट फ्री जो है यानी जिसको हम बोलते हैं ना धुंध पड़ना, जो कोहरा पड़ता है जो, वो नहीं होना चाहिए। ग्रोइंग टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। दोस्तों टी को उगाना एक लेबर बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, क्योंकि इसका भी सारा का सारा काम जो है टी की पत्तियां काटना, ये सारा काम जो है वो लेबर से ही होता है, तो इसलिए ये एक लेबर डिमांड क्रॉप है। असम इज़ ए मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा टी जो है वो असम में प्रोड्यूस होती है। इंडिया इज़ सेकेंड मेजर टी प्रोड्यूसिंग कंट्री फॉलोड बाय चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करती है टी, और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ टी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लेकिन जो ब्लैक टी है उसके लिए इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में।
फ्रेंड्स नेक्स्ट 9th वन मेजर क्रॉप इज कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ ए खरीफ क्रॉप। इट इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप, यानी खरीफ जो है वो एक प्लांटेशन क्रॉप है। व्हाट इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप? फ्रेंड्स प्लांटेशन क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हम एक लंबी लंबी फील्ड्स में एक ही वैरायटी के जब हम प्लांट्स लगाते हैं, पूरी, जैसे आप बनाना प्लांटेशन बोलते हैं, शुगर केन प्लांटेशन बोलते हैं, तो लंबी लंबी फील्ड में पूरा की पूरी फील्ड में शुगर केन ही लगाया होगा, पूरी की पूरी फील्ड में बनाना के ट्री लगाए होंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी ट्री फील्ड में कॉफ़ी के जो लगाए होगी। तो इसीलिए जिस क्रॉप को एक लंबी फील्ड में एक ही क्रॉप लगाई गई हो, ऐसी क्रॉप्स को हम प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। द अराबिक वैरायटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन इंडिया। जो इंडिया में काफ़ी अगर आप पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी वैरायटी की कॉफ़ी ग्रो की जाती है, तो अराबिक वैरायटी ग्रो की जाती है। इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम, ये कहाँ से लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। यमन एक कंट्री है, वहाँ से लाई गई थी। इट वॉज इनिशियली कल्टिवेटेड इन, सबसे पहले ये जो कल्टिवेटेड की, पहले जो इसको कल्टिवेट किया जाता था वो बाबा बुडन हिल्स जो कर्नाटका में है, वहाँ पे इसको ग्रोन किया जाता था। टुडे इट इज़ कल्टिवेटेड इन नीलगिरी हिल्स। टुडे इट इज़ कल्टिवेटेड इन नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। Karnataka is the largest coffee producing state in India. Indian coffee is said to be the finest coffee grown in shade rather than direct sunlight anywhere in the world. दोस्तों जो इंडिया में कॉफ़ी जो ग्रोन की जाती है वो एक फाइनेस्ट कॉफ़ी है, क्योंकि ये शेड में ग्रो की जाती है, और बाकी वर्ल्ड में जो होती हैं ग्रो की जाती हैं वो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो की जाती हैं। लेकिन जो इंडिया की कॉफ़ी है वो सनलाइट, वो शेड में ग्रो की जाती है, इसलिए फाइनेस्ट कॉफ़ी है। द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1942। कॉफ़ी प्रोडक्शन जो मिनिस्ट्री है हमारी इंडिया की, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जो बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कॉफ़ी प्रोडक्शन, इंडिया में ये एस्टैब्लिश हुई थी 1942 को, और इसके जो हेड ऑफिस हैं वो बेंगलुरु में हैं। एंड द 10th क्रॉप इज़ रबर। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, यानी इक्वेटोरियल रीजन में होती है। इक्वेटोरियल आपको पता है कि सपोज मैं आपको बता देता हूँ, ये इक्वेटर जा रहा है 0 डिग्री, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच में ये जो रीजन होता है हमारा, इसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। तो इस इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं, सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे पड़ती है इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में डायरेक्ट रेज ऑफ सनलाइट फॉल्स करती हैं। तो इसीलिए अब इनके, जैसे आपको पता चला कि ये एक इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करती हैं, तो आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पे इस रबर को हाई रेनफॉल चाहिए होगा और हॉट टेम्परेचर चाहिए होगा। दैट मीन्स इट ग्रोन इन रीजन्स विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल एज आई मैंशन, बट इन स्पेशल कंडीशंस इट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with rainfall more than 200 cm and temperature above 25 degree Celsius. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands and Garo Hills of Meghalaya. And the 11th crop is cotton. Cotton is a kharif crop. यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। One of the important fiber crop of India. कॉटन इज़ नॉट ए फूड क्रॉप। कॉटन खाने के काम नहीं आती, फूड क्रॉप नहीं है। कॉटन इज़ ए फाइबर क्रॉप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो कॉटन हुआ था वो इंडिया में ही सबसे पहले ग्रो हुआ था, यानी ये ओरिजिनल होम कॉटन प्लांट का माना जाता है इंडिया। इट ग्रोज वेल इन ड्रायर part of black cotton soil of Deccan Plateau. It requires high temperature, high rainfall or irrigation. 210 frost free days, यानी 210
विदाउट जो फ्रॉस्ट, आपको मैंने बताया पहले भी, जो कोहरा वगैरह पड़ता है, धुंध वगैरह पड़ती है, तो वो नहीं होना चाहिए। 210 इसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग बड़ी कंट्री है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है वर्ल्ड में कॉटन। गुजरात इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया फॉलोड बाय महाराष्ट्र। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड द 12th मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया इज़ जूट। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। इट इज़ वन ऑफ द फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया एंड इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। दोस्तों ये पॉइंट बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि किस क्रॉप को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। तो जूट क्रॉप को, जो एक फाइबर क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है, उसको हम गोल्डन फाइबर क्रॉप बोलते हैं। ग्रोन इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल साइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर साइल इज़ रिन्यूएड एवरी ईयर। यहाँ पे साइल जो है वो हर साल नई होती है। कैसे होती है नई? फ्लड प्लेन से। रिक्वायर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोथ। और वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार आर द मेजर जूट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट हम दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारे रिवाइज किया है, उन पॉइंट्स को तो आप इनको जरा रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ये आपको मैंने सारी पढ़ा दी हैं, बट आप रिवाइज कर सकते हैं। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स मैंने आपको समझा दिया कौन सी होती हैं, ये सारी कैश क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर एट्सेट्रा और भी हैं, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। और प्लांटेशन क्रॉप की डेफिनेशन, प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। वही जो मैंने आपको समझाया कि एक लार्ज फील्ड में जब एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाती है इंडस्ट्री पर्पस के लिए, जहाँ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और पैसे कमाने के लिए, यानी कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स के लिए, तो ऐसी क्रॉप्स को हम प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स दोस्तों, इन सम अप सारी क्रॉप्स को हमने खरीफ क्रॉप में समराइज़ किया हुआ है और रबी क्रॉप्स को भी सारी क्रॉप्स को हमने समराइज़ किया हुआ है। तो ये स्क्रीनशॉट आप अच्छे से इसको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों लास्ट सेक्शन जो हमारी मल्टीपल चॉइस वाली रहती है तो हम उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये एग्ज़ाम में रिपीट हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे होते हैं, तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको सारा का लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करना है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है वो रबी क्रॉप है? क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से दोस्तों जो राइस जो है वो भी खारिफ है, ग्राउंडनट भी खारिफ, टी भी खारिफ। तो रबी क्रॉप जो यहाँ पे है वो बी पार्ट है, लाइन सीड्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लाइन सीड्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है? तो दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा कि राइस नहीं है, मेज़ नहीं है, वीट नहीं है। वीट तो हम एग्रीकल्चर पर्पस, और इसको जो हम सही, जो इसका सही आंसर वीट नहीं आती है दोस्तों प्लांटेशन क्रॉप में, राइस भी नहीं आती, मेज़ भी नहीं आती, तो क्या आएगा फिर? टी आएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, टी। चलिए नेक्स्ट, वेयर वाज कॉफ़ी इनिशियली कल्टिवेटेड इन इंडिया। सबसे पहले कॉफ़ी जो है वो इंडिया में कहाँ कल्टिवेट की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो है वो है कर्नाटका। इन बाकी, ये जो बाकी की स्टेट्स है ना 3, इनमें बाद में पहले हम बुडन शाह वाली माउंटेन्स हिल्स जो कर्नाटका में आती हैं वहाँ पे ग्रो की गई थी। इन बाकी की 3 स्टेट्स में भी ग्रो होती है लेकिन इनमें बाद में ग्रो की गई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स राइस इज़ ग्रोन यूजिंग इरीगेशन। इनमें से कौन सी स्टेट में राइस जो है वो इरीगेशन यूज़ करके होता है? तो इन तीनों स्टेट्स में राइस जो है वो इरीगेशन से ही होता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और यहाँ पे पानी की कमी रहती है, बारिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं।
तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉफ़ी वाज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया में काफ़ी जो है वो लाई गई है कौन सी कंट्री से, तो इसका सही आंसर यमन है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जीके का जितना भी क्वेश्चन है आपका, चाहे वो सारे एग्ज़ाम के लिए हम लगातार अपलोड चैनल पे कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।